हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बजट आ चुका है और नए बजट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स स्लैब में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सो जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रही होगी, इनकम टैक्स ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स कंपैरिजन फाइनेंशियल 23-24 और 24-25 दोनों में भी ये लिए वीडियो बनाई थी। अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए मैंने नया कैलकुलेटर यहाँ पे अपडेट कर दिया है, ठीक है। और जैसा कि इसमें 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री किया गया है। ये आपके सामने स्लैब है जो 4 लाख रुपए तक का नील रहेगा। 4 से 8 लाख का 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, 20, 25, 30, ठीक है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपको यूज़ कैसे करना है, एक बार मैं इस कैलकुलेटर को बंद कर देता हूँ। जब भी आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि इस पर कुछ मैक्रो फॉर्मूलेज लगाए हुए हैं, ठीक है, ताकि वो मैक्रोज आपके सिस्टम में रन हो सकें, इसलिए ये करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको एडवांस में क्लिक करके अलाउ कर देना, अनलॉक कर देना। क्योंकि मेरे में अनलॉक ऑलरेडी है तो मेरे पे ऑप्शन लॉक का नहीं आ रहा है। अगर आपके में आएगा तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पे ये चलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। सेकंड, ठीक है। ये आप एनेबल कंटेंट करेंगे। ओके, सो गाइस, जो यहाँ पे फर्स्ट पेज है इसके अंदर आपको सारी डिटेल फिल करनी है। जहाँ भी ग्रीन कलर आ रहे हैं सिर्फ आपको यही चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। और ये मैंने आपको इसके अलावा जिन्हें भी ये 3 टैब दिए हुए हैं, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम और समरी जो दे रखा है कंपैरिजन के लिए, इसमें कुछ भी कहीं भी कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ मेंशन करना है, फाइनेंशियल 25-26 हो गया, नाम डाल दीजिए। पीएफ सीलिंग है कि नहीं है, यानी पीएफ सीलिंग का मतलब कि मैक्सिमम 1800 रुपये कटेगा एम्प्लॉय का, या बेसिक पे 12% पूरा कटेगा। जैसा भी आपकी कंपनी में ये लागू जो भी होता हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सैलरी रेट डाल देता हूँ। पहले हम 13 लाख के पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 पे 25,000 बेसिक डाल लेते हैं, ठीक है। और ये आपका 12 लाख हो गया, इसको हम कर देते हैं 30,000, ठीक है। अगर किसी की 1,05,000 रुपये मंथली सैलरी होती है, ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम तो सेम ही है। आप यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए सारी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे HRA का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने HRA रेंट पेड में 30,000 रुपये डाल रखा है। VPF का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ATC में आपके जो भी चीज़ें 1.5 लाख रुपए तक का, वो सब सेम ही है कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी है। अगर आप एक कंपनी को छोड़ के एक ही साल के अंदर 2 कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम PF वगैरह डालना होता है, ठीक है। ये आपका हायर एजुकेशन, होम लोन्स वगैरह हो गया, और ATD वगैरह हो गया। ये तो आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में जो आ रहा है वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ओल्ड टैक्स पे अगर आप जाते हैं तो आपका जो मंथली टैक्स बनता है, इसके अकॉर्डिंग वो आपका अप्रॉक्स, एक सेकंड, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट सारी डाली हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2,557 आ रहा है, ठीक है। और न्यू टैक्स रिजीम में जो आपका आ रहा है 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनुअल इनकम यहाँ पे आ रही है 12,60,000 रुपये आ रही है, ठीक है। 12 लाख के बाद भी 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको उसमें दिया गया है, तो आपकी इनकम लेस देन 12 लाख रुपीज़ हो गई, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी 0 बन जाएगी। समरी पे क्लिक करेंगे, दोनों कंपैरिजन आपका वो करके बेटर सारी चीज़ें दिखा देगा। इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट में अगर मैं आऊँ तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिक्लेरेशन में डाली हुई है। 1 लाख रुपए में हमने क्या किया हुआ है, 50,000 रुपये यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 30,000 रुपये हमने HRA में डाला हुआ है, जिसमें HRA हमारा 25,000 रुपये है, तो 25,000 पूरा कंज्यूम हो रहा है जिसके बेस पे। और अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़ीरो कर देते हैं, लाइक हमने HRA भी अपना ज़ीरो कर दिया, BPF भी कुछ नहीं है, और ट्यूशन फीस को भी हम हटा देते हैं। सेकंड, अब आपका ये NPS आपका हो गया 0, होम लोन भी मैंने कर दिया 0, और मेडिक्लेम भी कर दिया 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड शीट पे जाएंगे तो हमारा टैक्स, अगर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमारा जो टैक्स बन के आ रहा है वो मंथली 15,000 बन के आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे शो होने लगे।
कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो गाइस आपको सारी चीज़ इसमें पता लगी जाएगी, ठीक है। देखिए 15,000 रुपीज़ मंथली आपका टैक्स बन रहा है, जिसका कंपटीशन यहाँ पे दिया हुआ है। पुराना स्लैब सेम ही है, 12,60,000 अगर आपकी सैलरी एनुअल होती है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12,10 आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी, ठीक है। जिसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 175, 4% एजुकेशन सेस लगा के टोटल ये टैक्स, और 12 से इसको डिवाइड कर दिया है, 15,210 आ रहा है मंथली, ठीक है। न्यू टैक्स रेजिम में आपका ये हो जाएगा जीरो, जो भी कि गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया है। तो थोड़ा सा हम इस अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं, एक थोड़ी सी इसमें से और लॉजिकल में समझा देता हूँ आपको। भी हम इसको कर देते हैं 35,000 पर्सनल को। अगर 1,10,000 पे भी क्या टैक्स बनता है ओल्ड में, तो जैसा कि आपको पता है ये इंक्रीज़ ही होगा, 15 से 16 हो गया। न्यू पे क्या आ रहा है, न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग आपका 1,10,000 रुपये मंथली सैलरी है फिक्स, इसका एनुअल बनता है 13,20,000। 13,20,000 रुपये से 75,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, 45,000 रुपये का आपका एक्सेस हो रहा है 12 लाख रुपये से। तो रूल्स तो ये कहता है कि आपका जो टैक्स बनता है वो बनता तो आपका इतना है 66,750 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट 60,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट 60,000 की सब्सिडी देती है, तो अगर आप 12 लाख की रेंज में आते तो आपका टैक्स जीरो कटता, लेकिन आपकी सैलरी 45,000 एक्स्ट्रा है 12 लाख से, तो क्या आपसे गवर्नमेंट सारा टैक्स ले लेगी 66,750। तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम जो TDS देना होगा 45,000 ही देना होगा, जितना आप उस रेंज के आगे जा रहे हैं। तो इस पर सेस लगा के आपका 46,800 के आसपास आपका टैक्स बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, बेसिक को कर देता हूँ मैं 60,000, सॉरी ये 6 लाख हो गया, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ 30,000, 1,25,000 पे क्या टैक्स बनेगा मंथली, ठीक है। तो 1,25,000 पे ओल्ड पे आपका 21,450 बन रहा है, जिसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की नहीं डाली हुई है। न्यू टैक्स रिजीम में आपका बन रहा है 8,125, 93,000 रुपये का टैक्स बनेगा, जो कि आपको पूरा देना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको रिबेट 60,000 की नहीं मिलेगी। ये आपका इसमें आ गया 1,25,000 की मंथली, 15 लाख का आपका पैकेज हो गया। 15 लाख के पैकेज में 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, 14,25 आपके टैक्सेबल सैलरी है, 20,000, 40,000 और 33,750, यानी इस रेंज में आप आते हैं तो टोटल 93,750 रुपीज़ आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसकी सैलरी 15 लाख रुपए की होती है, ठीक है। और समरी पे आप क्लिक करेंगे तो एक कंपैरिजन करके आपको बता देगा कि आपका न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम क्या बेटर है आपके लिए, ठीक है। सो ये कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इससे जैसा भी चाहें आप इसमें इन्वेस्टमेंट डाल के, मैं इन्वेस्टमेंट डाल के भी मैक्सिमम अगर किसी की 1,25 सैलरी होती है तो क्या क्या ले सकता है, 30,000 है तो मैक्सिमम वो डालेगा 10% ऑफ बेसिक माइनस हो जाता है, तो 6,000, 36,000 मैक्सिमम सपोज अगर कोई रेंट डालता है, ठीक है। 36 मैं यहाँ डाल देता हूँ। HRA किसी में भी मैं 1,50,000 डाल देता हूँ, वैसे PF भी ले लेगा तो 50 से ज़्यादा लेगा ही नहीं। अगर उसके पास होम लोन NPS पूरा 50,000 भी वो करता है एम्प्लॉय, ATU तो बहुत कम ही लोगों के पास होता है, हायर एजुकेशन भी मैक्सिमम कम ही होता है। 2 लाख का पूरा इंटरेस्ट मैं ले लेता हूँ होम लोन वाला, और मेडिक्लेम में भी मैं 25,000 भी ले ले रहा हूँ। सेल्फ एंड 50,000 रुपये का मैं ले लेता हूँ। मदर फादर में मान लो सीनियर सिटीजन है, ठीक है। 5 लाख लूँगा तब भी वो कम ही लेगा, तो मैं 50,000 कर देता हूँ। इसमें मैंने कंडीशन लगा रखी है इसलिए उससे ज़्यादा वो नहीं जाता। तो अगर आप सब चीज़ें अवेल कर लेते हो, ठीक है, तो ओल्ड में आपका टैक्स देखिए ये कंपटीशन आ रहा है 15 लाख का आपका पैकेज, जिसमें से डिडक्शंस आपकी यहाँ पे मेंशन आ गई। 3,60,000 का आपका HRA हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, 1.5 लाख का आपका ETC में हो गया, 50,000 आपने NPS ले लिया, और मेडिक्लेम में आपको 75,000 का मिल गया, और 2 लाख का होम लोन, तो 8,85,000 रुपये का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी ओल्ड टैक्स में। अगर आपके पास सारे डिक्लेरेशन सारी इन्वेस्टमेंट होती है तो उस पर आपका जो टैक्स बनेगा नॉर्मल सिर्फ 3,077 रुपये बनेगा। तो अगर आपके पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख के पैकेज पे, तो आप ओल्ड रिजिम में जाएं, अदरवाइज न्यू रिजिम में आपका जाएंगे तो 8,000 रुपये टैक्स आपका बनेगा ही बनेगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपका 21,000 रुपये का ये इन्वेस्ट टैक्स बनेगा, और न्यू में आपका 8,000 बनेगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।